श्रावण मास के शुभारंभ होते ही भक्त नीलकंठ के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे में हम आपको ले चलते हैं श्रावण मास के अवसर पर जिले के महत्वपूर्ण शिवालयों में से एक देवतालाब स्थित शिव मंदिर। रीवा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवतालाब में भगवान भोलेनाथ के सोमनाथ स्वरूप का शिवलिंग स्थापित है, जिसके दर्शन के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। ऐसी मान्यता एवं किंवदंतियां हैं कि भगवान शिव के आदेश पर स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा द्वारा इस मंदिर का निर्माण एक रात में किया था और शिवलिंग की स्थापना की गई। काशी बाबा विश्वनाथ के नाम से जाना जाने वाला इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को खंडित करने मुगल शासक औरंगजेब द्वारा प्रयास किया गया, जिसके बाद उसका सर्वनाश हो गया। वहीं शिवलिंग को तोड़ने के प्रयास में शिवलिंग पर 3 दरारें आ गई थी, जिनमें से एक में खून, दूसरे में दूध तथा तीसरी में गंगा की धारा निकल पड़ी। ऐसी भी मान्यता है कि वर्तमान में स्थापित शिव मंदिर के नीचे एक दूसरा मंदिर भी है, जहाँ पर चमत्कारिक मणि भी मौजूद है। वहीं कई वर्षों पूर्व मंदिर के तहखाने से लगातार सांप बिच्छुओं के निकलने के कारण गर्भगृह का तहखाना बंद कर सदैव के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके बाद रीवा रियासत के महाराजाओं द्वारा पिछले द्वार से रास्ता बनाना चाहा, पर मन में गलती का विचार आते ही द्वार बनाने का विचार निकाल दिया गया। वहीं इस देवतला क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में श्रावण, अगहन एवं फाल्गुन मास के विशेष महत्व हैं। वहीं इन महीनों में मेला भी लगता है और लोग अपनी मान्यता पूरी करने के लिए आते हैं। प्रस्तुत है पुजारी श्रीनिवास शास्त्री एवं साहित्यकार अमोल बटरोही से जानकारी के अनुसार में जो शिव जी की प्रतिष्ठा के संबंध में चर्चाएं हैं, तो त्रेता युग में श्रृंगी ऋषि ने एक तपस्या किया। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान के रूप में इस शिवलिंग को प्रतिष्ठापित किया। ये एक विश्वकर्मा का बनाया हुआ मंदिर है, किसी मानव निर्मित नहीं है। एक रात्रि की रचना है और रात में ही 5 शिवलिंग की प्रतिष्ठा हुई। तब से इसके चारों ओर पूर्व, पश्चिम और उत्तर में शिवकुंड, इस प्रकार 3 तरफ इसमें तालाब हैं। इसका जो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, राजघराना गुलाब सिंह के द्वारा निर्मित हुआ। पार्वती जी का मंदिर जो है तपोनिष्ठ झाड़ी बाबा जो शिव वाले के पुजारी थे, उनके द्वारा निर्मित हुआ, आज से लगभग 1000 वर्ष पहले। और इधर जो हनुमान जी का मंदिर है, ये निर्मित हुआ रघुनाथगंज के सेठों के द्वारा। साथ ही झाड़ी बाबा इतने तपस्वी थे, उन्होंने यहाँ पे समाधि लिया। उनसे प्रसन्न होकर के, अभिभूत होकर के बिचरेटा नरेश राजघराने के द्वारा वहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया। उनकी सिद्धि के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं। अष्टांग योग, अनेक साधनाएं, सिद्धि, अंतिम में उन्होंने समाधि लिया था। कैसा भी दुख दर्द हो, मान मनोती से लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं और सब लोगों के कष्ट दूर होते हैं। इसी मंदिर के नीचे एक और मंदिर के नीचे का मूल गर्भगृह जो है मंदिर के निचले वाले भाग में है, जिसका दरवाज़ा दक्षिण की ओर शिवकुंड की ओर था। आज की स्थिति में वो अवरुद्ध है। राजघराने ने कई बार उसको साफ कराना चाहा कि इसको निकाले, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। औरंगजेब ने यहाँ भी अपना तोड़ताड़ करने का प्रयास किया कि इसको पूर्व दिशा से दरवाज़ा कर दें, इसको विकृत कर दें, लेकिन दैवी शक्तियों से अभिभूत होने के नाते अंततः वो स्वयं ही खुद ही अवनत हुआ और यहाँ से चला गया। तो ये किसी मानव निर्मित नहीं है, मनुष्य ने नहीं बनाया है। ये विश्वकर्मा की एक रात्रि की रचना है। इस संबंध में और भी कई रहस्य लगे हुए हैं। कहते हैं कि मणि भी थी होगी, लेकिन वर्तमान में अब ये सब जो है छिपे हुए हैं गर्भगृह में नीचे, जमीन के नहीं, जमीन के उसमें तल भाग में। मुख्य जो है ये तो ऊपर सामान्य रूप है उसका, मुख्य इसका शिवालय का मूल रूप जमीन के नीचे है, सतह पे लगभग 50 फुट की एरिया में जितने में भी है, यहाँ से ये बना हुआ। कहते हैं महाराजा गुलाब सिंह ने यहाँ पर मार्ग बनाने की कोशिश की। हाँ, मार्ग बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन अंततः उनको ऐसा आभास हुआ कि इसमें हाथ ना लगाया जाए, इसको यथावत रहने दिया जाए, तो दरवाज़ा नहीं खुल पाए। कहाँ से श्रद्धालु यहाँ तक? श्रद्धालु यहाँ जो है कई राज्यों से, यूपी, एमपी, बिहार, इसकी दिल्ली वगैरह, यानी भारतवर्ष के कोने कोने से हमेशा यहाँ आना जाना लगा रहता है। और लोग इस मंदिर की संरचना को देख करके जो है
अभिभूत होते हैं, क्योंकि इसके जो कलाकृति है ऐसा लगता है किसी दैवी शक्ति के द्वारा स्थापित किया हुआ है, मानव निर्मित नहीं है। भोलेनाथ का ये कौन सा रूप है शिवलिंग का? शिवलिंग का ये काशी बाबा विश्वनाथ का रूप है। कविवर्य श्री जगदीश शास्त्री ने श्री देव तालाब महात्म्यम में लिखा है कि इस मंदिर के नीचे ठीक इसी के अनुरूप इतना ही बड़ा मंदिर है और वहाँ सिर्फ श्रृंगी ऋषि जा कर के पूजा पाठ करते थे, तपस्या करते थे। उसके बाद तो उसका जाने का कोई रास्ता, कहते हैं कि रास्ता यहीं शिवकुंड के अंदर से था, कहीं नीचे नीचे, लेकिन अब उसका पता नहीं लगता है। एक बार महाराज गुलाब सिंह ने अवश्य ये सोचा कि चूँकि इसमें प्रवेश और निर्गम एक ही है, तो ऐसा ना हो कि पूरब की तरफ इधर से प्रवेश हो, पूरब की तरफ से निर्गम हो। उन्होंने यंत्रियों को बुलाया, श्रेष्ठ यंत्रियों को। उनने देखा तो बोले कि नहीं भैया, संभव इसलिए नहीं है कि पत्थर पर पत्थर रखे हुए अनगढ़ पत्थर, अब अगर इसको तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो ये पूरा का पूरा मंदिर गिर जाएगा, इसलिए इसमें दूसरा द्वार नहीं हो सकता। लेकिन मज़े की बात देखिए कि इतना बड़ा जनसमूह एक ही प्रवेश द्वार से ही, एक ही प्रवेश और निर्गम से जाता है, लौटता है, लेकिन आज तक किसी को कोई भी खतरा नहीं हुआ। सभी लोग बड़े आनंद से जा कर के शंकर जी को जल चढ़ाते हैं और वापस आते हैं।